किसको चुना है आपने? प्रदीप बत्रा। जो राष्ट्रहित में हो। कौन है जी वो? राष्ट्रहित में तो मोदी सरकार है। डेफिनेटली हमने प्रदीप बत्रा जी को वोट डाला है। ऐसा क्यों सर? कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा क्यों नहीं, प्रदीप बत्रा ही क्यों? हाँ, उसकी वजह ये है कि किसको चुना है आपने? भाजपा को। तो शिक्षा और सुरक्षा, ये दो मेरे मुद्दे थे जिनको मैंने देख के वोट दिया है। तो मुझे नहीं लगता आप मोदी जी की गाइडेंस जो है वो आप राहुल गांधी जी की गाइडेंस से कंपैरिजन कर सकते हो। तो गाइडेंस भी देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन यशपाल राणा जी दावा कर रहे हैं कि व्यक्तिगत चुनाव है और हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। अभी यशपाल राणा ने दावा करा है ना, उससे पहले काम करके दिखाते तो फिर उसके बाद देखते हम लोग। आप बताओ। युवा घूम रहे हैं, खाली तो है अभी अपनी अपनी जगह प्राइवेट जॉब या कुछ भी जॉब कर रहे हैं। को जो विश्वकर्मा के आसपास का एरिया वो टोटल बीजेपी का एरिया। तो डर की राजनीति मेरे ख्याल से किसी भी नेता को खेलनी नहीं चाहिए और किसी को भ्रष्टाचारी ऐसे हवा में बोलना नहीं चाहिए। पढ़ा लिखा तबका है वो सारे ही प्रदीप बत्रा जी को लाना चाहते हैं। बाकी तो देखो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन आ रहा है। हम तो भैया कांग्रेसी हैं, यशपाल राणा जी को दिए। को वोट दिए? यशपाल राणा को। यशपाल राणा जी। बीजेपी अच्छी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी। मेरे साथ कुछ वोटर्स खड़े हैं, इनसे जानते हैं इन्होंने किसको वोट दी है, किस विचारधारा के ये साथ है और रुड़की में किसकी किस्मत चमकने वाली है और किसकी बिगड़ने वाली है। जी भाई साहब, वोट डाला है आप? कैसा जनप्रतिनिधि चुना है आपने? बीजेपी। बीजेपी। कांग्रेस अच्छी नहीं है? ना, मैंने यशपाल राणा जी अच्छे नहीं है? नहीं। जी आप बताओ, आपने कैसा जनप्रतिनिधि चुना है? उनके पास भी जाएंगे, पहले आप बता दो। मैं पार्टी वाला आदमी हूँ, बीजेपी वाला, तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करता हूँ। ऐसा क्यों? बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो अभी पिछले काफ़ी टाइम से आई नहीं है, तो हमारे आगे एक ही वो है। लेकिन यशपाल राणा जी दावा कर रहे हैं कि व्यक्तिगत चुनाव है और हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। अभी यशपाल राणा ने दावा करा है ना, उससे पहले काम करके दिखाते तो फिर उसके बाद देखते हम लोग। हमारे साथ एक और वोटर जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं। जी मैम, आपने किन मुद्दों को लेकर और क्या सोचकर वोट दी है आज और किसको दी है? देखिए, मेरा जो मेन मुद्दा था वो तो यही था कि यंगस्टर्स जो अभी आगे आ रहे हैं उनकी शिक्षा का क्या हो सकता है और जो यंग लड़कियां हैं, जहां हमारी महिलाएं हैं, उनकी सुरक्षा का क्या हो सकता है। तो शिक्षा और सुरक्षा, ये दो मेरे मुद्दे थे जिनको मैंने देख के वोट दिया है। तो इन मुद्दों का ये नहीं है कि एक पार्टी आ रही है वो अपना एक बयान दे रही है, एक पार्टी आ रही है वो अपना एक बयान दे रही है, मैं वो उनको कंपैरिजन करूं। मैंने सबसे पहले इनकी फैमिली को देखा है। इन्होंने जिस तरह से अपनी बेटी को रखा हुआ है, इन्होंने जिस तरह से अपनी बीवी को रखा हुआ है, वो पूरे कैंपेन में मैंने उनकी पर्सनैलिटी को देखा है। तो जब उनके घर की महिलाओं की ऐसी पर्सनैलिटी हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटीज़ के लिए भी वैसा ही काम करेंगे। और शिक्षा का जहाँ तक है, यहाँ के स्कूल्स मैंने देखे हैं। बेसिकली यहाँ मेरे इन लॉज हैं, मैं पंजाब से हूँ, बट मैं यहाँ जब आई थी तो मैंने कुछ और छवि जो थी वो सोची थी, बट यहाँ आके मैंने देखा है कि यहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस बहुत साफ़ हैं। तो ऐसा तो है नहीं है कि प्रदीप बत्रा जी एक बार जीते हैं, वो सबको पता है कि हैट्रिक भी हो सकती है, ठीक है, दूसरी बार भी उनका जो है काफ़ी नाम हमने रुड़की में सुना है। तो मैंने इन मुद्दों को देखते हुए उनको वोट दिया है। आप बताओ। युवा घूम रहे हैं, खाली तो है अभी अपनी अपनी जगह प्राइवेट जॉब या कुछ भी जॉब कर रहे हैं। तो ये तो बस देखो, जो पार्टी अभी फिलहाल हमें सपोर्ट कर रही है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या लग रहा है विश्वकर्मा के आसपास का क्या रुझान है, ज़्यादा किसकी तरफ? रुझान तो ये है भैया, देखो जो विश्वकर्मा के आसपास का एरिया वो टोटल बीजेपी का एरिया। जी आप भाई साहब, आपने किसको वोट दी है? यशपाल राणा को। यशपाल राणा जी। बीजेपी अच्छी नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी। तो यशपाल राणा जी अच्छे हैं? यशपाल राणा जी अच्छा है। तो क्या लग रहा है विश्वकर्मा के आसपास का रुझान ज़्यादा कांग्रेस की तरफ है, बीजेपी? 50-50 है। 50-50 है। क्या लगता है कौन सीट निकाल पाएगा? सीट तो इस बार राणा जी की आएगी जी, 101% राणा जी की सीट है। इनसे जानते भाई, आज आपने किसको चुना है अपना जनप्रतिनिधि? यशपाल राणा जी को। ऐसा क्यों? बीजेपी से प्रदीप बत्रा क्यों नहीं? बस मन की बात है, अपने मन की बात है। अच्छा, एक भाई अभी वो कह के गए हैं कि मैंने बीजेपी को इसलिए चुना कि कांग्रेस ने गुंडागर्दी बढ़ाई। ऐसा कुछ नहीं है भैया, गुंडागर्दी तो कहीं नहीं है। हर राजनीति में गुंडागर्दी होती है। अच्छा, यहाँ के युवाओं का ज़्यादा रुझान किस तरफ है? कांग्रेस की तरफ। वो कह रहे बीजेपी की तरफ है, राणा जी की तरफ है जी। 50-50 मान ले। हाँ, 50-50। जीत किसकी लगती है, आसार किसके लग रहे हैं? यशपाल राणा जी। यशपाल राणा के जी। कांग्रेस के प्रत्याशी जब दावा करते हैं कि मुझे क्यों जिताओ, तो वो ये कहते हैं कि जो रुड़की शिक्षा नगरी है वैसे तो, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि यहाँ शिक्षा की कमी है। अगर मैं जीतता हूँ तो सरकारी जितने भी कॉलेज हैं मैं उनको डेवलप कर दूंगा, मैं उनको बहुत अच्छे से चीज़ें कर दूंगा। दूसरी बात ये कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो प्रदीप बत्रा को भ्रष्टाचारी बताते हैं। मैम, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखो, किसी को जब हम भ्रष्टाचारी बोलते हैं ना, वो डर की राजनीति होती है।
तो अगर किसी इंसान में कुछ डर आ गया है तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा, दूसरे को भ्रष्टाचारी बोलेगा ही बोलेगा। तो ऐसे भ्रष्टाचारी बोलने से आप किसी को साबित नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत सारे सबूत चाहिए होते हैं। और जहाँ तक आपने बोला कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है या एजुकेशन नहीं है, तो मैंने अभी तक यहाँ ऐसा देखा नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो IIT यहाँ नहीं होता। वहाँ पे बहुत दूर दूर से, आपको भी पता है, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आ रहे हैं और सब चीज़ें कोविड में भी इन्होंने मेंटेन करी हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो ये चीज़ें ऐसे हवा में मेंटेन नहीं हो जाती हैं, और हवा में ही किसी को भ्रष्टाचारी नहीं बोला जा सकता है। तो किसी के बोलने से मुझे नहीं लगता है कि जो उनके प्रशंसक हैं वो इन चीज़ों के ऊपर बिलीव करेंगे। तो डर की राजनीति मेरे ख्याल से किसी भी नेता को खेलनी नहीं चाहिए, और किसी को भ्रष्टाचारी ऐसे हवा में बोलना नहीं चाहिए। जैसा कि आपने बताया, आपने अपने मन की बात की, आप बीजेपी को वोट देकर आए हैं, प्रदीप बत्रा को। अगर आसपास अपने सर्कल की बात करें, आपके दोस्तों की बात करें या सबको, तो आपको क्या लगता है कि ज़्यादा वोट किसको मिली है यहाँ पर इस बार 2022 के चुनाव में? देखिए, ये तो ऐसे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाली बात तो मैं नहीं करूँगी, बट ठीक है, मैंने जहाँ भी सराउंडिंग देखा है, मैंने यंगस्टर से बात की है, अपने पड़ोसियों से बात की है, या फिर मैंने रास्ते में जब हम कभी जॉब पे जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, अपनी क्लीग से बात कर रहे हैं, तो अभी तक तो मैंने देखा है प्रदीप बत्रा जी को सब लोग लाइक कर रहे हैं। उनको जो एक पढ़ा लिखा इस टाइम पे यूथ है, या बोल दो कि पढ़ा लिखा तबका है, वो सारे ही प्रदीप बत्रा जी को लाना चाहते हैं। बाकी तो देखो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन आ रहा है, बट अभी तक मुझे लगता है, गट फीलिंग ये है कि उनको ही सबसे ज़्यादा वोट गए हैं और उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा जनता जो है लाइक कर रही है। जैसे कि आपने बताया पंजाब से हैं मैम, एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ रुड़की में। कहते हैं कि अगर यशपाल राणा जी जीत जाएंगे तो महंगाई खत्म हो जाएगी और यहाँ पर शिक्षा आ जाएगी, यहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैम, आप पंजाब से, पंजाब में कांग्रेस पार्टी थी, क्या आपको सच में लगता है कि जो यहाँ विकास नहीं हो रहा है वो वहाँ पर हो रहा है? क्या बीजेपी से अच्छी पार्टी है कांग्रेस? आप पंजाब से कंपेयर करके बताएं, एक चीज़। और दूसरी चीज़, जनप्रतिनिधि में क्या होना चाहिए जो आप युवाओं को बता सके, अपने अनुभव से बता पाए कि जब हम एक जनप्रतिनिधि को चुनते हैं जो उस पद के लिए बने होते हैं, वो किस तरह के होने चाहिए? देखो, अभी अगर आप पंजाब से कंपैरिजन करो तो जब मैं आई थी यहाँ पे, तो मैंने प्रदीप बत्रा जी को देखा था एक पार्टी में, वो आए थे, तो मुझे पता भी नहीं था कि वो इतने बड़े नेता हैं। मतलब वो एक कॉमन इंसान की तरह हम लोगों के बीच में खड़े थे। तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि इनमें बिल्कुल भी वो इतना हुआ नहीं है कि ठीक है मेरे इर्द गिर्द इतने बॉडीगार्ड्स होने चाहिए और मैं एकदम ऐसे धांसू एंट्री लूँगा। अरे मैं के बाहर भी अगर वो मिल जाएंगे तो वो 15 मिनट 10 मिनट खड़े होकर बात करेंगे। तो एक नेता को ऐसा ही होना चाहिए, जनता जब भी उनसे बात करने जाए तो वो उससे डरे नहीं, वो बिल्कुल फ्रेंडली ही उनसे बात कर पाएँ। तो एक तो मुझे उनकी खासियत वो अच्छी लगती है। और पंजाब में मैंने ऐसे बहुत कम नेता देखे हैं, उनमें ऑलरेडी एक उनका बहुत बड़ा हजूम उनके पीछे चलता है। उनसे बात करने के लिए कॉमन आदमी जाएगा तो बहुत धक्का मुक्की करके उन तक पहुंचेगा। मुझे नहीं लगता है प्रदीप बत्रा जी के पास अगर कोई जा रहा है तो उसको धक्का मुक्की करने की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आप ही मिल लेते हैं। और दूसरा, आपने जो कहा महंगाई की बात, तो कांग्रेस ने अगर पंजाब में आप बात करो तो महंगाई तो ख़त्म नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर ख़त्म ही कर दिया है उन्होंने, अभी भी बहुत स्ट्रगल उनकी चल रही थी वहाँ पर, तो अभी भी चल रही है। महंगाई ऐसे ख़त्म नहीं होती है बातों से। और जहाँ तक रही रुड़की की बात, रुड़की में मुझे ऐसा फील होता है कि जब से प्रदीप बत्रा जी यहाँ पे हैं तो वो काफ़ी सारी प्रोग्रेस डे बाय डे कर रहे हैं। ठीक है, अभी उनकी काफ़ी सारी प्रोग्रेस हमें देखने में आ भी रही है, इसीलिए शायद हम लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद ही उनको सब चीज़ें देख के उनको वोट दे रहे हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से कर रही हैं। और बाकी उनको जो पीछे से एक गाइडेंस की भी बात होती है, गाइडेंस किन से आ रही है? गाइडेंस उनको मोदी जी से आ रही है, जो योगी जी से आ रही है, वो भी एक बहुत बड़े नाम है। योगी जी का छोटा नाम नहीं है, मोदी जी का बहुत छोटा नाम नहीं है। अब आप देख लीजिए कांग्रेस की गाइडेंस कहाँ से आ रही है, उनको राहुल गांधी से आ रही है। तो मुझे नहीं लगता आप मोदी जी की गाइडेंस जो है वो आप राहुल गांधी जी की गाइडेंस से कंपेरिजन कर सकते हो। तो गाइडेंस भी देखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 2022 के चुनाव चल रहे हैं, आज 14 फरवरी है। पहले तो ये बताओ, वोट डाल दिया, डालोगे? डाल दिए। तो कैसा जनप्रतिनिधि चुना है आपने? भाई यशपाल राणा को चुना हमने। प्रदीप बत्रा जी अच्छे नहीं है? नहीं, अच्छे नहीं है। अच्छा, पिछले चुनाव में किसको वोट दी थी? पिछले चुनाव में कमल को वोट दी थी। इस बार कांग्रेस? हाँ, इस बार कांग्रेस। बदलाव चाहिए ना, सरकार चेंज होती रहनी चाहिए, जब भी कार्य होगा। तो क्या लगता है आसपास के लोगों का क्या रुझान है, कांग्रेस या बीजेपी? वैसे तो 50-50% है। देखो अभी वो 10 मार्च को ही पता चलेगा क्या होगा। आ जाओ भाई, और आ जाओ, कोई और अपने मन की बात कहना चाहेगा तो। जी आप बताओ, आप वोट डाला है जी? हाँ जी। किसको चुना है आपने? भाजपा को। ऐसा क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? देखो जी, सरकार कोई सी भी हो, मच्छी मोहल्ले की सड़क इतनी खराब पड़ी, रिक्शा पलटने से बचती है, इतनी स्थिति खराब हो रही शहर की। जी, तो आपने किसको वोट दी है? भाजपा को दी। आपने किसको वोट दी है अंकल जी? है जी, कांग्रेस को। भाजपा को क्यों नहीं दी? वो भैया ने बताया था अभी आपको। एक बार आप बता दो।
वैसे सरकार तो बदलती रहनी चाहिए। सरकार बदलती रहनी चाहिए। अगर सरकार पहली अच्छी हो तो फिर क्यों बदलनी चाहिए, और सरकार पहली बेकार है तो फिर तो बदलनी चाहिए। तो बीजेपी अच्छी सरकार नहीं है? नहीं बढ़िया है, हमको कह रहे। आप बताओ जी, आज 14 फरवरी है, आपने कैसा प्रत्याशी चुना है? हमने प्रत्याशी वही चुना है जो होना चाहिए, जो राष्ट्रहित में हो। कौन है जी वो? राष्ट्रहित में तो मोदी सरकार है। आज वोटिंग डे है, पहले तो बताओ वोट डाल के आ गया या डालोगे? किसको चुना है आपने? प्रदीप बत्रा। ऐसा क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस नहीं चाहिए क्योंकि कांग्रेस का शासनकाल सबको पता है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी और दंगे फसाद सबको पता है किसने क्या किया है, और रुड़की के अंदर सबको पता है किसने विकास किया है, किसने किसके लिए क्या कार्य किए हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी है जो समर्थक है वो कहते हैं कि आपके भाजपा के जो प्रत्याशी है वो भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी साबित करें ना, भ्रष्टाचारी कहने तो थोड़े हो जाएगा कोई भ्रष्टाचारी है। अच्छा, आप युवा है, विश्वकर्मा के युवाओं का ज्यादा रुझान किसकी तरफ है? प्रदीप बत्रा जी। प्रदीप बत्रा की तरफ, बिल्कुल जी। और कोई भाई बोलना चाहेंगे, कोई भाई बंधु? जी, हमारे साथ और भी है, आप थोड़ा सा अगर खड़े हो जाओ तो मेरे लिए थोड़ा फायदा हो जाएगा। 2022 के चुनाव है, आज वोटिंग हो गई है, आपने अपना कीमती वोट किसे दिया है? कैसा जनप्रतिनिधि चुना है आपने? हम तो भैया कांग्रेसी हैं, यशपाल राणा जी को दी है। पर ये जो भाजपा के समर्थक है ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सीट और बीजेपी निकाल के जाएगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? यहाँ भैया 50-50% दोनों का वोट है। क्या लगता है कांग्रेस जीत पाएगी या बीजेपी? ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। आज आप यहाँ वोट डालने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर और क्या सोचकर आपने वोट दी है? देखिए, पहली बात तो है कि वोट जो डालने आए, वोट हमारा एक मौलिक अधिकार है और मौलिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जी। तो वो मुद्दों से उसका कोई वोट डालने का कोई मतलब नहीं सर, मुद्दा है ये कि कांग्रेस प्रत्याशी ये कहते हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप बत्रा है वो भ्रष्टाचारी है, मैं ईमानदार हूँ, मुझे वोट दो। और प्रदीप बत्रा जी ये कहते हैं कि मैंने 5 साल इतना विकास किया है, उन विकास कार्यों को देखते हुए मुझे वोट दे। तो इन दोनों को देखते हुए आपने क्या मुद्दे डिफाइन? मैं तो पहली बात वोट की कर रहा हूँ कि वोट डालना एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। चाहे उसमें 2 कैंडिडेट तो बहुत सारे हैं उसमें, लेकिन पहली कर्तव्य है वोट डालना, वो हमने डाला है। और जहाँ तक सवाल है इस बात का कि किसको वोट डाला है, जी डेफिनेटली हमने प्रदीप बत्रा जी को वोट डाला है। ऐसा क्यों सर? कांग्रेस प्रत्याशी यशपाल राणा क्यों नहीं, प्रदीप बत्रा ही क्यों? हाँ, उसकी वजह ये है कि जो प्रदीप बत्रा जी के अपने पुराने कार्य हैं, जो यहाँ 2 बार से भाजपा के रह चुके हैं एमएलए, और जो उन्होंने कार्य किए हैं वो उसकी हम सोचते हुए उनके ध्यान में रखते हुए कार्य उनको वोट दिया गया है जी। कि देखना ये है 10 मार्च को कौन यहाँ से सीट निकाल पाएगा। जैसा मैंने आपको कहा, किसकी किस्मत बदलेगी और किसकी बिगड़ जाएगी। आप देख रहे द बिग न्यूज़, आप देख रहे द बिग न्यूज़। मेरा नाम आकाश चौधरी, धन्यवाद। जज्बा